नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। 7 मई को 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कैबिनेट अब 35 लोगों का हो गया, जबकि मंत्रियों की संख्या 36 होनी चाहिए। 35 लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट। उसके बाद कहें 11:30 से 12 के आसपास तक शपथ ग्रहण हुआ और शाम 7 बजे तक सभी मंत्रियों का विभाग का बंटवारा भी हो गया। जो लिस्ट देखने को मिल रही है वो लिस्ट देखने से यही लग रहा है इस बार मगध और शाहबाद क्षेत्र पर ज़्यादा विश्वास सम्राट चौधरी ने नहीं जताया। अगर पूरे लिस्ट को अगर देखें तो 6 नाम ऐसे हैं जो मगध और शाहबाद क्षेत्र को में ही देखा गया है। अगर मगध किसको मानते हैं, नालंदा, गया, नवादा, शाहबाद, आरा, सासाराम, बक्सर, इन सब जगहों को अगर शाहबाद और मगध, पहला श्रवण कुमार जो कि नालंदा से आते हैं, दूसरा कुमार निशांत कुमार जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र, तीसरे आरा से संजय सिंह टाइगर, वो भी आरा से आते हैं, चौथे भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर, और संतोष सुमन जो कि गया से आते हैं, और जमा खान जो कि चैनपुर से आते हैं। यही 6 नाम ऐसे हैं जो सोन नदी के किनारे या कहें गंगा के उस तरफ से ही, केवल यही 6 नाम, 35 में 6 नाम उस तरफ से हैं। बाकी बचे 29 में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व कहें जो मिथिलांचल और कोसी रेंज के लोगों का रहा, चाहे वो गंगा के उस पार कह लीजिए विजेंद्र यादव कह लीजिए, विजय चौधरी कह लीजिए, कहें उसके बाद नीतीश मिश्रा कह लीजिए, लेसी सिंह कह लीजिए, इवन अगर गंगा के इस पार कहें तो गंगा के तट परिणाम के पार यादव कह लीजिए। मतलब ऐसे कई नाम हैं जो गंगा के उस तरफ, चाहे मिथिलेश तिवारी हों, चाहे मुंगेर और तारापुर के भी जो कहें बुलो मंडल हैं, इंजीनियर शैलेंद्र है, खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो ऐसे कई नाम, दामोदर राउत हैं, या कहें जो एक तरह से एक उसी इलाके के लोगों के मंत्री। आज हम गंगा के उस पार और सोन नदी के उस तरफ की बात करने नहीं आए हैं। बात करने आए हैं जो सम्राट चौधरी के कैबिनेट ने शपथ ग्रहण के बाद 8 तारीख को शाम में अहम बैठक की। सभी मंत्रियों को से उनके जो कहें जो टॉप प्रायोरिटी के बारे में पूछा गया। टॉप प्रायोरिटी सभी ने कहा जो जब तक रिजल्ट ना हो, जब तक कंक्रीट जानकारी ना हो, तब तक मीडिया में कोई बयान न दें। तो इस तरह की बातें हुई। लेकिन सबसे पहले दिन याद है जो सीएम पद की शपथ के बाद एक दिन उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था और पत्रकारों से बात किया था। तो पत्रकारों से यही कहा था जो उन्हें इस वर्ष नवंबर तक 1 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराना है, जिसकी तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। और तो कुछ मतलब टाउनशिप डेवलप करने के लिए, इलाके को डेवलप करने के लिए तो 11 जगहों पर उन्होंने कहे जो कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिली। लेकिन इन सबों चीज़ के लिए सम्राट चौधरी ने कहें जो अपने कैबिनेट के जितने भी फॉरवर्ड मिनिस्टर थे या कहें जो अगली जाति के मिनिस्टर, उन पे एक तरह से विश्वास जताया। अब उद्योग है, उद्योग में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। उद्योग इससे पहले दिलीप जायसवाल भी रह चुके, नीतीश मिश्रा भी रह चुके, शहनवाज हुसैन भी रह चुके, और सभी ने अपने अपने तरीके से, शहनवाज हुसैन ने कुछ कहेंगे इथेनॉल प्लांट का भी यहाँ पे किया था। अब इस बार उद्योग विभाग लेसी सिंह को मिला है। लेसी सिंह जमुई से आती हैं, राजपूत जाति से आती हैं। उद्योग का जिम्मा, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो विज़न है 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, रोजगार, नौकरी, इन सबों चीज़ों के लिए वो इस बार कहें एकदम संकल्पित हैं। लेसी सिंह को उद्योग का विभाग। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है टाउनशिप डेवलप करना। 11 जगहों पर सम्राट चौधरी की सरकार की कैबिनेट ने भी इसकी स्वीकृति दी है जो 11 जगहों पर कहें जो टाउनशिप डेवलप किया जाएगा, और उसके लिए नगर विकास विभाग ही उसका नोडल एजेंसी रहेगा या कहें विभाग रहेगा। और जो भी कहें नगर विकास कहें, चाहे वो शहर का विकास हो या जितने भी नगर निगम हो उसके कंट्रोल में, चाहे बुडको की या कहें जो नमामि गंगे योजना, इन सारी चीज़ों को नगर विकास ही देखता है। उसकी जिम्मेदारी झंझारपुर के विधायक जो मंत्री बने हैं नगर विकास, नीतीश मिश्रा जी को, जाति से ब्राह्मण आते हैं। फिर आते हैं शिक्षा विभाग। शिक्षा को नीतीश कुमार जी ने काफ़ी आगे बढ़ाया भी, ड्रॉप आउट जो था उसको काफ़ी कम किया, लड़कियां भी स्कूल आनी शुरू कर दी। उसका भी जिम्मा मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर से विधायक बने हैं, उनका भी जिम्मा कहें ये भी जाति से ब्राह्मण आते हैं। उसके बाद इंजीनियर शैलेंद्र,
इन्हें मिला है पीडब्ल्यूडी, पथ निर्माण और पुल निर्माण। पथ निर्माण और पुल निर्माण में बिहार ने पिछले 20 वर्षों में 20-21 वर्षों में अभूतपूर्व काम किया। मतलब ऐसा काम जो अब कहीं कहीं किसी भी बिहार में किसी भी कोने से पटना पहुंचने में 3.5-4 घंटे लगते हैं। पहले मधुबनी जाने में 7 घंटे लगते थे, मेरा घर वहीं है। आजकल 8 बजे अगर सुबह पटना से गाड़ी खुलती है तो 11:30 बजे मधुबनी प्रवेश कर जाती, 3.5 से 4 घंटे। तो इंजीनियर शैलेंद्र बीहपुर से विधायक हैं और ये भी जाति के भूमिहार हैं। इन्हें भी पीडब्ल्यूडी, पथ निर्माण और पुल निर्माण निगम का जिम्मा दिया गया है। राज्यों में भवन का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है, चाहे विधायक फ्लैट हो, एमएलसी फ्लैट हो, पटेल भवन हो, सूचना भवन हो, या तारामंडल हो, बापू सभागार हो, या बापू भवन हो, या किस तरह का कहें साइंस सिटी हो, इस सब का जिम्मा भवन निर्माण विभाग के जिम्मे रहता है। भवन निर्माण विभाग भी कहें जो पिछले 20 वर्षों से जो बिहार में जो बड़ी बड़ी भवनें और जो अट्टालिकाएँ हैं जो सरकारी, उसमें भी भवन निर्माण विभाग का है। उसका भी इस बार जो कहें मंत्रालय लेसी सिंह को, ये पूर्णिया तरफ से आती हैं, जात की भी राजपूत हैं। अब आ जाइए हमारे लखीसराय के विधायक जो कि डिप्टी सीएम भी रहे और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और बहुत मान मनोबल के बाद ये कैबिनेट में आए। भवन न जाने जो किसने बनाया या खुद मान गए। इन्हें कृषि भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बरसात हो, सूखा हो, बाढ़ हो, कृषि सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। बिहार में बेमौसम बरसात जो अभी हो रहा है, या कहें जो सूखा या ये आम, क्योंकि आंधी तूफान में आम का ही फसल, लीची का फसल में, तो उसकी जिम्मेवारी भी विजय सिन्हा लखीसराय से जाति से भूमिहार हैं, इनकी जिम्मेदारी भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं जो सरकार के जो पहले डिप्टी सीएम थे विजय कुमार चौधरी। बिहार बाढ़ से त्रस्त रहता है, बाढ़ से त्रस्त रहता है और बाढ़ का जिम्मा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तटबंध को दुरुस्त रखना, वैसे तटबंध को चूहा कुतर देता है। बिहार में चूहों का भी खेल बहुत है, थाने में शराब पी जाता है, नोट को जो मालखाना में उसको भी कुतर जाता है, बांध को भी कुतर देता है। तो एक तरह से चूहा बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए। विजय चौधरी जल संसाधन विभाग, ये सरायरंजन से विधायक बनते हैं, कई बार से विधायक रहे हैं। इनका बैकग्राउंड भी रहा है पास्ट में पॉलिटिकल। ये भी जाति से भूमिहार हैं और इन्हें जल संसाधन कहें बिहार के तटबंधों की सुरक्षा, जिससे बिहार कोसी के लोग ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, क्योंकि कोसी की त्रासदी लोग झेलने को हर साल मजबूर है। एक और नाम है संजय सिंह टाइगर, ये भी आरा तरफ के हैं। संजय सिंह टाइगर ये आरा तरफ से हैं, ये भी जाति के राजपूत हैं। इन्हें भी उच्च शिक्षा का जिम्मा दिया गया है, मतलब शिक्षा, नगर विकास, उद्योग, जल संसाधन, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, भवन निर्माण। अब इन सारे जो कहें जो इस पूरे 35 लोगों में मैंने 8 लोगों को मैंने चिन्हित किया है, जो 8 लोगों जो जिनके पास बिहार के विकास, बिहार के विजन का काम है, और इन्हीं 8 विभाग के कंधे पर बिहार की गाड़ी चलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट विभाग तो मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए हैं, गृह विभाग, लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन, और कहें जो किसी तरह कॉमनल, जो CCC की कमान मुख्यमंत्री अपने पास रखे हुए हैं और वो खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और खुद भी लगातार जो कहें जो 19 तारीख से उन्होंने हर पंचायत में पहले और तीसरे मंगल को पंचायत में सरकार को पंचायत भवन में भेजने का निर्णय लिया। अब देखना है जो अगले 1 महीने तक जो कई नई तरह का प्रयोग होगा, कितना प्रयोग उसमें सफलता, कितने में सफलता हाथ लगती है और कितने में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है दर्शकों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो 15 अप्रैल को जो शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री थे। दोनों उप मुख्यमंत्री जेडीयू के थे। हुआ था जो जेडीयू 2 डिप्टी सीएम रखेगी और एक सीएम और विधानसभा अध्यक्ष, इन सब मुद्दों पे बातचीत हुई थी। लेकिन जो 7 तारीख को नोटिफिकेशन निकला है, उस नोटिफिकेशन में मुख्यमंत्री के बाद से उप मुख्यमंत्री का पद हटा दिया गया है। तो क्या किस नोटिफिकेशन को सही माना जाए? क्या 15 अप्रैल का नोटिफिकेशन सही है, डिप्टी सीएम कहें विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, या इन लोगों को वो उस दिन वो पद दे करके ठगा गया?
और जो 7 मई को जो नोटिफिकेशन निकला, जिसमें विजय चौधरी मात्र जन संसाधन विभाग के मंत्री दिखाए जा रहे हैं और संसदीय कार्य, विजेंद्र प्रसाद यादव वित्त और वाणिज्य कर। तो ऐसे में क्या इनके साथ वो उप मुख्यमंत्री पद अभी जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक संवैधानिक प्रश्न है। इसका उत्तर कोई सरकार के ही लोग दे सकते हैं। लेकिन दोनों नोटिफिकेशन हम दर्शकों आपको दिखाएंगे और आप भी खुद डिसाइड कीजिए जो इन दोनों जो महानुभाव हैं इनको हम लोग किस नाम से पुकारें, मंत्री जी कह के कि उप मुख्यमंत्री जी कह के, ये डिसाइड करना ये सरकार का काम है। और दर्शकों आप पे भी छोड़ देते हैं, आप भी डिसाइड कीजिए हम लोग क्या करें। लेकिन इन 8 मंत्रियों की जिम्मे बिहार का विकास है और देखते हैं ये 8 मंत्री कितना इस रास्ते पे कितना खरा उतरते हैं। दर्शकों आप दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।